योगी जी, एक सवाल है कि कुछ लोग घर वापसी का मजाक समझ रहे थे, मगर आजकल एक ट्रेंड ये भी है, और मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, कि जिनके पूर्वज हिंदू थे, किसी दबाव में धर्म बदल ली थी उन्होंने, वो वापस सनातन के पथ पर लौट रहे हैं। क्या ये एक नया सोशल ट्रेंड है? इसको आप कैसे नोट करते हैं? और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश से कई रिपोर्ट आती हैं, अन्य जगहों पर भी हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कोई सच्चे अंतःकरण से वापस आना चाहेगा तो उसका स्वागत होना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि अगर सुबह का भोला सांझ को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं बोलते। वापस आ रहा है तो किन्हीं कारणों से किसी कालखंड में कुछ हुआ है तो दबावश, लोभवश, किसी अन्य कारण से वापस आता है और सनातन धर्म के मूल्यों और मर्यादाओं का पालन करता है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। योगी जी, महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़े चैलेंज क्या हैं? 2027 की बात तो लोग करते हैं, मगर महाकुंभ के बाद क्या आपकी राजनीतिक चुनौतियां बहुत हैं? क्या 2027 के बारे में आप सोचते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है? आपके लिए इस वक्त जब ये इंटरव्यू हो रही है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है महाकुंभ के बाद? देखिए, महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित करना, ये मेरे लिए गौरव की बात होगी, हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हम 25 करोड़ जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते। वह विषय हमारे लिए गौण है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, तो वह जनार्दन के रूप में जनता बैठी हुई है। हम लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है, और मुझे विश्वास है कि यूपी के हित में जो अच्छा होगा उत्तर प्रदेश की जनता वही विचार करेगी, वही निर्णय करेगी। हमें भी बहुत गौरव है योगी जी कि इतना बड़ा आयोजन, और जितने हमारे दर्शक है जानते हैं कि दुनिया में शायद ये लार्जेस्ट गैदरिंग इन हिस्ट्री, लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अब तक के इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम जो होने वाला है इस महीने, दुनिया भर में कभी नहीं हुई है। तो योगी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, और महाकुंभ की जो आपकी पूरी टीम लगी हुई है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रिपब्लिक भारत में आपका पहला इंटरव्यू, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सालों के बाद इस तरह की बातचीत हुई, रिपब्लिक भारत को मैं अनेक संस्करण चलाने के लिए भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जॉन जी, काबा काबा लगे चिल्लावे उन्हें। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, जरा हाथों को खोलिएगा और इतराइएगा अपने उत्तर प्रदेश पे कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। थोड़ा और खोलिएगा हाथों को। जो बात यहां हमने देखी वो बात मैं कहना चाहती हूं, और आप तक पहुंच जाऊं तो आपका आशीष मिले। मैं बहुत हर्षित हूं और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम और महंत, उनके समक्ष काव्य पाठ कर रही हूं, और 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूं। सुनिएगा कि सिंहासन को भोग बनाया सत्ता के हर भोगी ने। हाथ खोलिएगा यदि समर्थन हो तो, कि सिंहासन को भोग बनाया सत्ता के हर भोगी ने, लोकतंत्र को रुग्ण किया हर राजनीति के रोगी ने,
न्याय की डोर थाम कर हाथों में, सत्य सनातन और न्याय की डोर थाम कर हाथों में, धर्म का शासन किया प्रतिष्ठित भारत भर में योगी ने। तो वो राम भक्त जो आज राज कर रहा है, वो राम भक्त जो कल राज करेगा। मैं चाहती हूं मेरे साथ आप सब बोले और एक बार गुनगुना दे, राम भक्त ही राज करेगा। जय श्री राम पे मेरे साथ गुनगुनाए, जय जय श्री राम।